हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 10th में आप लोगों का वेलकम। आज हम यूनिट नंबर 11 जो साउंड जिसका टाइटल है, उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है आज वो हम सॉल्व करेंगे। इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में हम पहले चार जो है फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर जो बाकी के रिमेनिंग फोर हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट फोर के अंदर फर्स्ट टू जो न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल सिमिलर एक जैसे हैं, और सेकंड टू जो है यानी कि थर्ड और फोर्थ जो है वो न्यूमेरिकल एक जैसे हैं। सो बेसिकली दो मेथड्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल वो कहता है नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स sound intensity of about 3 multiplied by 10 to raise to power minus 6 watt per meter square. What is decibel level for the intensity? So पहला पार्ट जो है उसमें वो कहता है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड है, मतलब जो एक बंदा बोल रहा है उसकी जो बोलने की शिद्दत है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज टू पावर माइनस 6 है, और उसकी जो साउंड लेवल होगा वो क्या होगा। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। अगर इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 dB हो, यानी कि साउंड लेवल जो 100 dB हो, तो इंटेंसिटी कितनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर इंटेंसिटी जो गिवन है हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, और साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। So we know that sound level is equal to 10 log intensity of a sound over intensity of a normal sound is equal to जो होती है 10 raised to power minus 12 dB। वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसकी जगह पे। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, साउंड लेवल हमने फाइंड करना है, आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आई का कंप्लीमेंट जो है वो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 12, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 12। सो इसकी जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। सो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड 10 रेज टू पावर माइनस 12। अभी नीचे माइनस 12 का ऊपर माइनस 6 है, तो ये पावर जब नीचे से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस होगा, तो पीछे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज टू पावर 6 जो है वो हमारे पास बच जाएगा। सो साउंड लेवल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज टू पावर माइनस 6 dB। अब हम log लेंगे इसका विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर फार्मूला इंप्लीमेंट करना चाहें, अलग-अलग करना चाहें, तो log 3 ले लें आप, प्लस log, जो लॉग रूल है मल्टीप्लाई का साइन है तो वो डिवाइड हो जाता है, प्लस 6 log 10। सो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लॉग आएगा साउंड लेवल आ जाएगा हमारे पास 64.8 dB आ जाएगा। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो हमने भी सॉल्व किया। सेकंड पार्ट के अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड जो है हमें फाइंड करनी है। सो साउंड लेवल जो है वो हमारे पास 100 dB है। सो सेम यही फार्मूला लगेगा, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई कंप्लीमेंट dB, यानी कि इंटेंसिटी हमने साउंड, अब हमने ये वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू उसकी वैसे ही है हमारे पास, हमें पहले ही पता है 10 रेज टू पावर माइनस 12 के इक्वल है। सो साउंड लेवल हमने हमारे पास 100 dB है। सो इसकी वैल्यू पुट की हमने, तो 100 dB इज इक्वल 10 log आई ओवर 10 माइनस रेज टू पावर माइनस 12 dB। सो 10 इधर से डिवाइड होगा तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया हमारे पास। सो 10 इज इक्वल टू log आई, यानी कि अब यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो लॉग उनके बाहर है तो वो उनके दरमियान माइनस का साइन जो है वो आ जाता है। सो log आई इज इक्वल टू माइनस log 10 रेज टू पावर माइनस 12 dB। सो इसका हम लॉग लेंगे, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी माइनस 12 log 10, तो हमें पता है log 10 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 की इक्वल आती है। सो ये वाली वैल्यू बन जाएगी माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा। सो 10 इज इक्वल log आई इज इक्वल टू, अगर ये हम इधर ही रखें 10 जो है इधर से इधर चला जाए इस तरफ, तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा। सो
लॉग आई जो है वो हम फाइंड कर रहे थे, इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 12। सो लॉग आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसमें माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो लॉग इधर है तो इस तरफ आ गई, दूसरी तरफ आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। सो आई हमने क्योंकि फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, सो आई इज इक्वल टू एंटी लॉग -2। अब -2 का अगर हम एंटी लॉग लें तो वो हमारे पास आता है 0.01। तो इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों जो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। पहले केस के अंदर हमने ये सीखा कि हम साउंड लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आज इस केस के अंदर हमने इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली देखी कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं। सो फार्मूला हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों के अंदर, जो कि साउंड लेवल का है। इसके अंदर एक इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, आई कंप्लीमेंट की 10⁻⁻12 जो है, इसको आप हमेशा जो है वो याद रखेंगे इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू के चैप्टर से भी, और जनरल भी एक MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, साउंड लेवल भी और इंटेंसिटी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो उसके अंदर यानी कि इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट जो है वो, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे वो कहता है, इफ एट अनारकली बाजार होल्ड डेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड 80 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है आई की वैल्यू वो कितनी होगी हमारे पास। सो आई हमने फाइंड करना है, साउंड लेवल हमारे पास 80 dB है। वी नो दैट साउंड लेवल इज इक्वल 10 log आई ओवर आई कंप्लीमेंट dB, यानी इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का कंप्लीमेंट। इसकी वैल्यू हमें पता है 10 रेज़ टू पावर क्या होती है, -12 होती है। सो इसमें वैल्यू पुट की तो 80 इज इक्वल टू 10 log आई -10, 0 0 से कैंसिल हो गया। सो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा log आई माइनस log 10 रेज़ टू पावर -12। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो log आई ये वाला इसके साथ होगा तो माइनस इसके साथ वैल्यू आ जाएगी इसकी dB। सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसका अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो ये -12 log 10 आ जाएगा। तो log 10 जो होता है ये इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। सो 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -12 आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस यहाँ पे एक दूसरे को प्लस कर देंगे, और जब ये वापस इस तरफ आएगा तो यहाँ पे आके ये अगेन माइनस होगा। सो log i इज इक्वल टू 8 - 10। सो i इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा एंटी लॉग -4। यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये 0.004 वाट मीटर पर सेकेंड, या आप इसे ऐसे भी 0.001 आएगा। सॉरी यहाँ पे, सो इसे आप i जो है वो हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू आएगी 10 रेज़ टू पावर -4 वाट मीटर पर स्क्वायर। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट का पार्ट 2 जो है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर एक जैसे हैं, तो इनके अंदर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ। A particular temperature, the speed of a sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. इसमें हमने पिछले चैप्टर से भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके क्विज के अंदर भी थे कि फ्रिक्वेंसी अगर हमें डिफाइन करनी है, वेवलेंथ भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो फ्रिक्वेंसी हम कर सकते हैं। तो वो साथ में ये पूछता है कि इन दिस फ्रिक्वेंसी इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन, ऑडिएबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर जो है वो 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। सो इसे देखते हैं कि इसकी रेंज में आती है कि नहीं। सो v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, f हमने फाइंड करना है, v इज इक्वल टू हमारे पास होता है f लैम्डा। सो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट की तो 330 डिवाइडेड बाय 5, तो f इज इक्वल टू 66 हर्ट्ज आ जाएगा। तो 66 हर्ट्ज जो है ये 20 से ग्रेटर है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी ऑडियोबल रेंज के अंदर आता है। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा। इसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी, पिछले चैप्टर के अंदर भी इसके क्वेश्चन मौजूद थे। सो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। आमतौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, इवन MCQs में भी ये बात पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। आपकी जो जनरल हार्ट बीट्स होती हैं, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो 72 दफ़ा दिल जो है वो आपका धड़कता है 1 मिनट के अंदर।
तो हमने फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड काउंट करना है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है और टाइम पीरियड काउंट करना है। सो हार्टबीट इज इक्वल टू 72, टी इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सो एफ हमने फाइंड करना है, तो वी नो दैट टी भी हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड भी हमने फाइंड करना है, और एफ फ्रिक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है। सो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। एन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स है, तो नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे 72 है, टी इज इक्वल टू 60 सेकंड है। सो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज। सो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई। हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी के इक्वल होता है, या टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ के इक्वल होता है। सो टी इज इक्वल टू 1 ओवर 1.2 आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1.2 थी। सो एफ टी की वैल्यू जो है, टाइम पीरियड जो है वो 0.83 सेकंड जो है वो होगा। यानी कि अगर एक इंसान का दिल जो है वो 72 दफ़ा 1 मिनट के अंदर धड़कता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1.2 हर्ट्ज है, और उसका टाइम पीरियड जो है मतलब एक दफ़ा जो दिल की धड़कन है वो टी इज इक्वल टू 0.83 सेकेंड्स जो है वो लगेंगे उसमें। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, इवन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि दिल की धड़कन कितनी है, इसके मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकती हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करें ई लर्निंग को, और कीप लर्निंग ई लर्निंग, क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप जो है फर्दर जो है हमारी वीडियोस जो हैं इसके अलावा, आपके कोर्स के अलावा जो उनसे भी आपका कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।